जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा के बारे में जाने थे और बेटा आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसेल के बारे में। एसपीडीएफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एसपीडीएफ यानी इसका जो खोज किए थे एसपीडीएफ, इसी को बोलते हैं अपवाऊ का नियम। अपवाऊ का नियम या उपकक्षा। अपवाऊ साहब ने बताए थे, हमने बताया, अपवाऊ साहब ने बताए थे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। ये जो चार अंतराल जो होता है आपस में 4-4 का डिफरेंस में होता है। देखिएगा कितना का होता है, 4-4 का प्लस अगर करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलते चला जाएगा। अगला में कितना होगा, 14-4-18। इसी तरह से 4-4 का ऐड करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एस में कितना 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपवाऊ का अर्थ ही होता है किसी भी चीज को बेहतरीन ढंग से सजाना। अपवाऊ का अर्थ ही होता है किसी भी चीज को बेहतरीन ढंग से सजाना। मतलब इन्होंने बताया था कि एसपीडीएफ को बढ़िया बेहतरीन ढंग से सजाए। तो देखिएगा हम सजा के यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को। 1s 2s 3s 4s 5s, इस तरह से सजाना। ध्यान दीजिए। और फिर उन्होंने बताए थे कि पहला में जो होगा 1 2 3 4 5 होगा, उसके बाद एक जैसे कि पंक्ति लगा रहे हैं तो बोले थे कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरा व्यक्ति से अगला पंक्ति में देना स्टार्ट कीजिए। तो दूसरा में क्या होता है पी, तो पी तो यहाँ हो जाएगा 2p, उसके बाद क्या हो जाएगा 3p, उसके बाद हो जाएगा 4p, उसके बाद हो जाएगा 6p। आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 5p। ध्यान दीजिए। फिर अगर लगाएंगे तो कहां से प्लेट लगाएंगे, यहां से लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा अगला में डी, यानी कि 3d 4d 5d। फिर उसी तरह से एक पे यहां लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10d, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4d, 10d नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 4d यानी f, d तो दे दिए हैं, f होगा यानी कि 4f, यहाँ हो जाएगा 5f। हो गया। तो अब इसको देखो सजा दी बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले अगर जाएंगे यहाँ से तो सबसे पहले ये s जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा ये जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा। ध्यान देते चलिएगा। फिर उसके बाद ये, उसके बाद 4s, उसके बाद क्या आएगा 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद यही फिर जाएगा ये। फिर सामने सामने देखते जाइएगा, ये उसके बाद ये। फिर कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता है नीचे आधारवा सबको ऊपर नीचे फुचिया निकाल जाता था, स्टूडेंट सबको आधा समझ ही नहीं आती कि कैसे हुआ। तो अब यहाँ से हम लिखने के लिए सिखाएंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। जैसे कि सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, तो उसके लिए 2 8 1 आप लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग आज उसके बारे में सीख लेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि पहला इलेक्ट्रॉन पहला जो एलिमेंट है आपका सोडियम का होता है Na यानी 11, परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसेल में करना है, पूछता है एग्जाम में कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्लेट बिछाना स्टार्ट कीजिए। पहला प्लेट बिछेगा 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2s के बाद क्या हो जाएगा 3p 3s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p। अब यहां से पहले देख लेते हैं कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है लोग। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा एरर हो गया है, यहाँ पे सुधार लेते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा 1s, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉमा 2s, उसके बाद क्या होगा 2s के बाद क्या आएगा 2p,
और उसके बाद क्या आएगा 3s। तो देखिए जब डिजिट सेम रहेगा तो कॉमा बीच में नहीं पड़ेगा, उसके बाद कॉमा पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3s। अब यहाँ से सोडियम जो है, इस सोडियम के पास जो पूरी खाने का यानी रोटी खाने का जो क्षमता है 11 रोटी खाने का क्षमता है। तो 11 रोटी खाने की क्षमता है, तो ये सोडियम अब बांटेंगे कि 11 रोटी खा ही सकता है, मतलब सोडियम के पास कितना रोटी है ये समझिए, खाना हटाइए, सोडियम के पास 11 रोटी है। अभी इसको पंगत में देना है तो कैसे बांटेगा, तो ये जो बचा हुआ है सब लड़का सब बैठा हुआ है खाने के लिए, तो समझिएगा कैसे नरेंद्र मोदी के शादी में आया है खाने के लिए, तो सब बच्चा लोग बैठा हुआ है खाने के लिए। तो कैसे सोडियम है जो पूरी बांटने का काम कर रहा है, इसके पास 11 पूरी, तो कैसे बांटेगा सोडियम को, इसको कितना पूरी खाने की क्षमता अभी जस्ट बताया था 2, तो इसको 2 को दे देगा, चलो खा लो। उसके बाद अगला में फिर है तो इसको 2 पूरी खाने की क्षमता दे दिया। उसके बाद पी है तो पी को कितना पूरी खाने की क्षमता है 6 को, तो 6 को दे देगा। उसके बाद देखो पहले जोड़ो कि पूरी बचा कितना को ही नहीं इसको देगा, तो 2 4 2 6 6 2 2 4 6 10 हो गया, तो 10। अब बचा कितना है इसके पास 1 पूरी, तो बोलेगा कि 1 पूरी बच लो खेमा तो कौन है, तो जो। अब जे लास्ट में पंगत में बैठे गए, मान लिया गए नरेंद्र मोदी की शादी में बैठ गए खाने के लिए, और नरेंद्र मोदी तो शादी लगता है शायद किया है कि नहीं, तो शादी अब होगा तो शायद गए, उसी के बाराती सब गया है, ये लगन उगन आले है तो उसमें गया खाने के लिए। तो वो 3s में कितना पूरी बचा, 1 ही पूरी खाएगा, बाकी अगला पंगत फिर बैठेगा फिर से खा लेगा, बाराती में दोबारा चलता है। अरे तो आप बड़का प्रधानमंत्री की भोज तो खाएगा ही खाएगा। ये हो गया आपका सबसेल में। आईसी को अगर ऑर्बिटल में लिखना है तो आप लोग क्लास 10th में 9th में पढ़े होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाते होंगे सर, तो समझ में नहीं आया होगा। अगर सबसेल वाला समझ में नया समझ में तो अगला वीडियो अगला एग्जांपल फिर हम लोग लेते हैं। अगर ऑर्बिट में ये तो हो गया आपका सबसेल में, अगर ऑर्बिट में लिखना है तो कैसे होगा, 2 है तो 2 और डिजिट दोनों का सेम है 2 2, तो 6 2 कितना हो गया 8, उसके बाद कॉमा, उसके बाद बचा क्या 3 में 1 ही हुआ, तो ये देखिए 2 8 1 ही हो गया आपका ऑर्बिट में, और ये हो गया आपका सबसेल में। इसके बाद हम लोग ऑर्बिटल में भी करेंगे, कक्षक में भी करेंगे, कैसे होता है कक्षक उसके बारे में भी समझेंगे। अगर और एग्जांपल समझना है तो आगे देते हैं। जैसे हो गया मैग्नीशियम के Mg होता है 12, इसको तो बिछाइए, पहला क्या होगा 1s, उसके बाद क्या होगा 2s, उसके बाद क्या होगा 2p। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ ना 2 है तो बीच में कॉमा कभी नहीं दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा 3p, उसके बाद क्या होगा 3p नहीं 3s, क्या हो जाएगा 3s, उसके बाद क्या हो जाएगा 3p, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉमा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 4s। अब देखते हैं हम लोग, अब मैग्नीशियम जो है कितना पूरी बांटेगा, 12 पूरी बांटेगा, बांटना स्टार्ट किया। तो मैग्नीशियम पूरी बांटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, s को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 2 को, मतलब 2 पूरी दे सकता है, 2 रोटी दे सकता है। इसको कितना देगा 6 रोटी देगा। इसको कितना खाने की क्षमता है 2 ये को खाने की क्षमता है, तो कहेगा 2 2। अब गिनिए कितना हुआ 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। अब बोलेगा कि अब तू दोनों नए बच रहे, तू दोनों अगले पंखा में खाइए, तो दोनों को हटा दीजिए। अब नए बचा, अब इसके पास 12 को पूरी है तो आगे कहां देगा, बोलेगा अगला पंखा पे बैठिए, नहीं तो जो दूसरा जगह खिलावा तो खा लीजिए। समझ में आ गया। तो यहाँ तक नहीं समझ में आया है तो फिर अगला एग्जांपल आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि लेना है, अगला लीजिए फास्फोरस P होता है 15, तो 15 का देखना है तो फिर से प्लेट बिछाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे। तो पहला क्या होगा 1s, प्लेट लगाइए, सबसे पहला काम प्लेट लगाने का, फिर हो जाएगा 2s, फिर हो जाएगा 2p, उसके बाद कॉमा पड़ेगा, फिर हो जाएगा 3s, इस तरह से 3s के बाद क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर उठाएंगे फिर से। तो देखिए इसको कितना फास्फोरस जो है, ये जो है पंडित जी जो है, इसको कितना पूरी खाने का क्षमता है 15, तो 15 है तो ये जो s है कहेगा हम 2 पूरी ही खा सकते हैं, वरा से ज्यादा नहीं। ई भी कई पूरी 2 गो, ई कई गो खा सकता है 6 गो, ई कितना खा सकता है 2 गो, ई कितना खा सकता है 6 गो। अब जोड़िए कि कितना होगा 2 और 2 4
और 6 10 और 10 और 2 12। अभी 6 को तो नहीं खाए। अब लास्ट में ये जो पूरी बांट रहा है इसके पास 15 बहुत के को बांटते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। इसके पास तो 3 ही पूरी ना बचा, 3 ही रोटी ना बचा, तो ये 6 को कैसे इसको दे देगा? तो बोलेगा अगला बार लेके आएंगे तो तुम लेना, अभी तो 3 को बचाओ, खो और निकल चुपचाप। अब देखिए बनक ने 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कम खाएगा लेकिन रस तो ज्यादा नहीं खा सकता है। तो ये हो गया आपका सबसेल में। अगर ऑर्बिटल में ऑर्बिट में चाहेंगे करना तो देखिए ऑर्बिट में भी सीख सकते हैं। कितना है 2, फिर कॉमा है तो कॉमा दिए, डिजिट सेम 6 2 8 तो 8 दे दिए, उसके बाद कॉमा है तो कॉमा देंगे, धीरे धीरे 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइनल हो गया ऑर्बिट। ये हो गया ऑर्बिट में, ये हो गया और सबसेल में। और इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला और देखते हैं, कुछ है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एस डी और एफ के बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कक्षा का रहा है फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अगर फास्फोरस के उप कक्षा के अनुसार पूछेगा कि क्या हो सकता है बाह्यतम कक्ष में, तो क्या हो सकता है बाह्यतम में 3p3, तो जहां रहेगा वहां लगा देंगे 3p3। उसी तरह से बाह्यतम में क्या हो सकता है उप कक्षा के अनुसार 3s2 3s1। तो ये अगर आपको प्रक्रिया समझ में आए तो आप लोग एग्जाम में 2 नंबर फिक्स हो सकता है। देखिएगा अब हम लोग डी एक भी लाते हैं, जैसे कि ले लिए क्रोमियम का होता है 24, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। तो क्रोमियम का होता है 24, तो इसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसेल में करते हैं। तो कैसे होगा, अफबाओ के नियम के अनुसार 1s कॉमा, फिर क्या होगा 2s, उसके बाद क्या होगा 2p, फिर क्या होगा 3s, फिर क्या होगा 3p, फिर क्या होगा 4s, फिर क्या होगा 4s, 4s के बाद क्या हो जाएगा 3d कॉमा पड़ेगा, फिर क्या होगा 3d के बाद 4p, फिर क्या होगा 5s। इस तरह से बिछाएंगे पंगत को। थोड़ा सा ज्यादा पूरी है तो बड़ा बोलेंगे मेरे पास ज्यादा पूरी है, इस बार ज्यादा पूरी आया है, ज्यादा रोटी आया है, बड़ा पंगत लगाना थोड़ा सा, तो ज्यादा बड़ा पंगत लगाएंगे। इस तरह से देते चला जाएगा। अब हम लोग पूरी बांटना, क्रोमियम जो है पूरी बांटना स्टार्ट करेगा। तब एस जो है इसको 2 ही रोटी खाने का क्षमता है, तो ये बोलेगा 2 बोले, फिर इसको 2 को देगा, इस कै को खाएगा 6 को, ये कै को खाएगा 2 को, ये कै को खाएगा 6 को, ये कै को खाएगा 2 को, ये कै को खाएगा डी 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 कै को खाएगा 10 को, कै को खाएगा 10। तो पहले गिन लेते हैं कि कितना पूरी मेरे पास बचा, उसके बाद ही तो दे सकते हैं इसको। 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 22। अब डी जो है 22 को तो हो गया, लेकिन बाह्यतम में बचा कर वो 22 को हो गया है क्या वो 24 को। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 तेरा 4 दे देंगे। अब इधर को तो उठा देंगे, लेकिन इधर तो जाएगा, लेकिन डी में हो गया लफड़ा। अभी कहा डी क्या कह दिया कि 10 में 10 को हमरा दे तो ठीक हो, 10 से एक पूरी कम नहीं खेबो, अब 10 से आधा से एक पूरी नहीं कम खेबो। कहने का अर्थ क्या हुआ, 10 से एक पूरी कम नहीं मतलब 9 वो डी में नहीं रह सकता है, 10 के आधा मतलब 5 और 5 से एक पूरी नहीं खेबो मतलब 4, मतलब डी ऑर्बिटल में 9 और 4 नहीं रह सकता है। डी ऑर्बिटल में 9 और 4 नहीं रह सकता है। तो अब यहाँ तो 4 आ गया, लफड़ा हो गया। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि जैसी रहेगा कि रिएक्टेड हो जाएगा, मतलब रिएक्शन करने लगता है, इसीलिए बोला कि भवा खजीबो जहां नहीं है पूरी कम पूरा दे, नहीं तो ओरा से एक 2 पूरी ज्यादा कम दे, लेकिन एगो दमा कम ती नहीं खियो, पतल उतल फाड़ के फेंक दे। तब एक यहाँ पर है फैसला हो गया। तो ये बोला कि अब तू एक पूरी हमरा दे दे, एक पूरी इसको दे दिया। अभी क्या करेगा, एक पूरी इसको देगा। तो बताओ अभी एस में लफड़ा हो गया। एस में लफड़ा क्या हुआ कि 2 है, एक पूरी इसको दे दिया तो 2 है, कै गो हो गया 3 गो। अब एस कह लगा कि हमरा 2 खाए के क्षमते तो 3 गो अब कैले है, यहां से ये बवाल हो गया।
कि 2 को अब हम खा ही सकते हैं, तो 3 को कैले। तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर दोनों फैसला किया कि अच्छा हमरा से तू नहीं खेमा तो तू तो एगो दे सकना है, वो इसको दे दिया। तो 5 पूरी खा सकता है, क्योंकि इसको खाने की जो क्षमता है, डी को जो खा के 10 रोटी खाने की क्षमता है, 5 को तो खा सकता है ना। एक को कम नहीं खाएगा, लेकिन 5 को खा सकता है। तो यहाँ पर ये दे दिया है वो इसको, तो ये हो जाएगा 1। अब हो गया, देखिए 2 2 4 6 8 2 10 10 6 सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 19 से 5 24 आपका कंप्लीट हो गया क्रोमियम का। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेने से पहले आप लोग बताइएगा कि F में F D के अनुसार F में कितना कितना इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। F में कितना कितना इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, कमेंट में कीजिएगा। F में कितना कितना इलेक्ट्रॉन ना रह सकता है। तो देखिएगा F में 14 है, तो 14 से आधा कितना होगा 60। 14 से आधा कितना होगा 60। अब F भी है जो D के डीएनए नहीं, मतलब ये दोनों आपस में भाई था, इसलिए दोनों का क्या भवक जो जाएगा वो कम दे पिता। तो ये कहेगा कि हम 13 पूरी नहीं खा सकते हैं, 13 कोई नहीं रखेगा। अब इसके आधा होगा 7, 7 से 1 कम मतलब 6 को नहीं रख सकता। मतलब F ऑर्बिटल में F में 13 और 6 नहीं रह सकता है, बाकी जे है सब रह सकता है। लेकिन 14 से कम 13 नहीं रह सकता, 6 बाकी 14 रह सकता है, 8 रह सकता है, 6 नहीं रह सकता है, 5 रह सकता है, 4 रह सकता है, 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, सब रहेगा। लेकिन 13 6 नहीं रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ बनता है कि डी ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन कौन नहीं हो सकता है। तो डी में कौन कौन नहीं हो सकता है, 9 और 4 नहीं हो सकता। एफ में कौन कौन नहीं हो सकता है, तो 13 और 6 नहीं हो सकता है। देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अनुसार। कोबाल्ट CO होता है, कोबाल्ट का कितना होता है परमाणु, कोबाल्ट का 27 होता है। और बड़ा लेते हैं, कॉपर का लेते हैं। कॉपर का कितना होता है जी, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। तो इसको अब हम लोग प्लेट बिछाते हैं, 1s 2s। प्लेट तो बिछाने के लिए आप लोग को आ गया होगा 1 2 2 फिर उसी तरह से प्लेट बिछाने के लिए आप लोग को आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, 1 फिर 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p, क्या आएगा 2p, फिर कॉमा देंगे 2p के बाद क्या आएगा 3s, तो 3s। उसके बाद फिर क्या आएगा 3s के बाद 3p, फिर कॉमा पड़ेगा। इसके बाद क्या, अंक बदलेगा कॉमा बदलेगा, डिजिट बदलेगा कॉमा बदलेगा, तो कॉमा देते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 4s, फिर क्या हो जाएगा 4s के बाद 3d, कॉमा देंगे 3d के बाद क्या हो जाएगा 4p, कॉमा 4p, 4p के बाद क्या हो जाएगा 5s। अब हम लोग बांटना स्टार्ट करेंगे। अब कॉपर जो है रोटी देना स्टार्ट करेगा, तब इसको क्या पूरी दे सकता है, कितना रोटी दे सकता है 2, इसको कितना रोटी 2, इसको 6, इसको 2, इसको 6, इसको 2। पहले गिन लेते हैं कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। डी क्या को रख सकता है 20, 10 को देंगे तो जिससे हो गया 30। अभी है क्या को है कितना 29, आई हो गया 30। अब यहाँ पर हो गया 12। डी में कितना रह सकता है 10। काउंटिंग शायद गलती हो गया क्या, हाँ 2 4 10 2 12 6 18 2 20। अब यहाँ 10 देंगे तो हो गया 30, लेकिन मेरा पास तो पूरी है 29 से को, तो 30 को कैसे बांट सकता है, पागल उगल का हो गया है जो 30 को दे देगा। तो अब यहाँ पर अभी ई कहेगा 9 को बचा है, लास्ट में 9 को तो 9 को, तब ये क्या करेगा यहाँ पर फिर से बोलेगा कि 9 तो खाएंगे ना, पहले बताया है कि 9 नहीं खाएंगे, तो 9 को कैसे दे दिया हमको, तो 9 को नहीं खाएगा तो कहेगा अच्छा 9 को तू नहीं खेमा था, ले एक बार तू कम पकड़। लेकिन ये कहेगा कि एगो तू ले ले, तो एगो इसको दे दे 11 को, लेकिन डी को खाए की क्षमता है 10 गो, तो ये तो ले नहीं सकता है। और ई इसको दे नहीं सकता है, कि अगर दे देगा तो ये है जो 3 को हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये तो खाए की क्षमता है इसके 2 को, तो ये ना इधर ना इधर, तो यहाँ करेगा सीधे कहेगा तू 8 को पकड़, और पी को खाने की क्षमता है 6 गो, तो 6 गो है तो एगो भी देंगे, लास्ट में एगो बचत करेंगे, एगो पकड़, अगला में एगो तो तोरा दे देबो, तो ये इसको कहेगा भाग, अगला बार में तू बैठी भाग।
भगा दिया उसको, तो इसको भगा देगा। इस प्रकार आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया सब सेल में। अगर बात करेंगे सेल ऑर्बिट सेल में यानी ऑर्बिट में, तो 2 6 2 8 और 6 2 8 फिर कॉमन, अब यहाँ पर पड़ेगा 2, उसके बाद कितना 8, उसके बाद 1 बन गया 2 8 8 2 8 1, मतलब कि कितना हो गया 2 8 2 10, 2 और 10 8 18, 18 2 20, 20 8 28 29। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद आप लोग भी प्रयास जरूर कीजिएगा, 1 से 30 तक आप लोग जरूर बनाएं। इतना इजी मेथड है, बेहतरीन। अफवाहों का नियम क्या था कि एसपीडीएफ को बेहतरीन ढंग से सजाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अफवाहों का नियम यानी ओप कक्षा। यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे कक्षा के बारे में, यानी कि उसको ऑर्बिटर के बारे में हम लोग समझेंगे अगले वीडियो।